जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई किसी किस्म की बाय सेल कॉल नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है सरल द सरले कंपनी लिमिटेड। काफ़ी सारे इसके कमेंट्स थे एंड स्टिल आप किसी स्टॉक का स्पेसिफिक एनालिसिस इसी तरीके देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वर्किंग को फटाफट समझने की कोशिश करें। ब्रश ले लेते हैं जी। इसने यहाँ पे एक हाई डिफाइन किया हुआ था हमारे पास अराउंड 124 और 128 पे, आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। वहाँ से फिर इसने एक जो है डिप दिया और एक सपोर्ट लेवल अपना डिफाइन किया 96.78 पे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे मैंने ट्रेंड लाइन इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके लगाई है तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन यहाँ से जो है वो रेजिस्ट कर रही थी। फिर यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दे के प्राइजेस ने मैंने इस पॉइंट को और इन दो हाइज को कनेक्ट किया तो तीसरी दफ़ा ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे प्राइजेस जो है रेजिस्ट करे और एक चैनल फॉर्मेशन में बाहर निकलने लग गए। करते करते प्राइजेस अब दोबारा इस चैनल के बॉटम के पास आ रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? तो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई हुई है तो सही पॉइंट है, कोई मसले वाली बात नहीं है। चैनल स्ट्रैटेजी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चैनल को ब्रेक करता है तो मजीद काफ़ी नीचे जा सकता है। पोटेंशियल सपोर्ट पहली आ रही है 96 की। एल्स अगर चैनल की स्ट्रैटेजी पे हम काम करें तो अराउंड हमारे पास जो है ये सपोर्ट लेवल इसका 100-102 का आ रहा है। तो 100 अगर 102 पे भी किसी ने लिया है तो 100 रुपीज़ का स्ट्राइक स्टॉप लॉस अगर रखें तो यहाँ से अगर ये बाउंस दे तो पोटेंशियली यहाँ से आपके पास अभी चैनल का हाई लगभग इधर आ रहा है 117। तो इवन अगर आप इस हाई को भी कैच करने की कोशिश करें, यानी 103 से 110 तक भी अगर लेट सपोज कोई बैठता है, चैनल फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं। अगर चैनल स्ट्रैटेजी को जो लोग समझते हैं, डेफिनेटली आप में से जो यूज़र्स हैं वो समझते होंगे, समझते हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उनको पता होगा कि चैनल के डिप पे जैसे आया ऊपर बेचना है, नीचे उठाना होता है, फिर ऊपर बेचना होता है, और जब तक ये पैटर्न जो है नीचे या ऊपर की तरफ कहीं टूट के नहीं निकल जाता। ऑल दो अपार्ट फ्रॉम दैट आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लॉन्गर पीरियड में अगर इसका टारगेट देखें तो 124 का भी हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। तो एक तो स्ट्रैटेजी इसकी ये हो सकती है। दूसरी, अगर आप इस चैनल को इग्नोर करें तो पोटेंशियल पॉइंट इसका 96 का हो सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिबाउंड करता है तो स्ट्रेट पॉइंट्स में अगर हम देखें तो कम पेश 114 के आसपास, अब 114 भी नहीं, आप 110 पे भी अगर निकल जाए तो फिर भी एक बहुत अच्छी मूव जो है इसके अंदर कैच हो सकती है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से ये भी इसकी क्या फॉर्मेशन चल रही है। तो स्ट्रक्चर को पहले डिफाइन करें, स्ट्रक्चर के अंदर फिर फॉर्मेशन या पैटर्न जो बन रहा हो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को जो है लेने की कोशिश करें। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को भी समझें। आवली इसकी जो है वर्किंग की हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने एक बॉटम पे सपोर्ट डिफाइन करी हमारे पास 52.47 पे। यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता जाता इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड 73.89 पर। वहाँ से अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। एक छोटा सा एक करेक्शन मूव ले रहा है ऑल दो अप ट्रेंड में, लेकिन एक करेक्शन की मूव ले रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे आने का एक रीज़न तो डेफिनेटली करेक्शन है। दूसरा ये अगर आप देखें जो मैंने ब्लू लाइंस बेसिकली रखी है, तो ये जो गैप है बेसिकली प्राइजेस इसको फिल करने भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखें ऊपर चढ़ते चढ़ते प्राइजेस ने जो है गैप जनरेट किया है। तो किसी ने अगर यहाँ एंट्री ले ली तो इस गैप के बॉटम तक यानी 60 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई बैंक अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है तो ये एक अच्छा पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है। ट्रेंड लाइन के पास पास यानी 65 या 67 के पास पास ये एक बाउंस देगा पोटेंशियली, और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसका फिर इजी टारगेट इजीली 73 भी हो सकता है। ऑल दो आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छी मूव जो है मुतवक्के है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो फिर इसका पोटेंशियल पॉइंट 52.47 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। मीनवाइल अभी ये डाउन ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, करेक्शन इसने लिए, एक अपवर्ड मूव दिया। अब उसमें से वो कर रहा है, उसको एडजस्ट कर रहा है। ज़ाहिर है टेक्निकल्स भी जो है वो अपना काम करते हैं, लेकिन अगर किसी दोस्त ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है और वो किसी अप्रोच को फॉलो करना चाह रहा है तो वो इन दोनों सिनेरियो में से किसी एक सिनेरियो को पिक करके उसमें अपने अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग को उसके साथ अलाइन कर सकता है। ऐसा जिसमें कुछ बताने वाला फिल वक्त है नहीं। ऑल दो अभी फिल वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसकी वर्किंग को भी समझे तो आवरली बेसिस पे इसने देखें एक अराउंड यहाँ पे एक टॉप लगाया 170 और 172 के बिटवीन में।
वहाँ से नीचे आया, एक माइनर सपोर्ट अपनी बनाई अराउंड 155 और 157 पे। फिर इसने एक बाउंस देने की कोशिश करी जहाँ से मैंने एक ये रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी। प्राइजेस ने सपोर्ट को तोड़ा, नीचे एक बेस सपोर्ट बनाई 138 के ऊपर। वहाँ से ज़ाहिर है प्राइजेस ने अब इस सपोर्ट को तोड़ा है, तो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने प्राइस ऊपर जा रहे थे और ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी इसके जो है रास्ते में आ रही थी। प्राइजेस ने इसको ऑनर किया, फिर पीछे गए, लेकिन बायर्स एक्टिव थे। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमें जो है बाउंस देखने को मिला और जो है प्राइजेस यहाँ पे रुके और इसको तोड़ के प्राइजेस ने इस लेवल को जो है तोड़ा। तोड़ने के बाद प्राइजेस जो है दोबारा यानी इस न्यू जो रेजिस्टेंस जो प्राइजेस के लिए था, तो प्राइजेस ने इसको तोड़ा, एज अ सपोर्ट डिफाइन किया। फिर प्राइजेस ने अपने इस लास्ट हाई को टेस्ट किया 170 172 के बिटवीन, और वहाँ से प्राइजेस नीचे गिरे और कहाँ पे आए 157 158 के जोन पे, जहाँ पे प्राइजेस पहले जहाँ से बाउंस ले रहे थे। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर तो हम लोग चैनल के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले एक मोमेंटम या एक पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीशन कहाँ हो रही है, तो यहाँ देखें, यहाँ पे उसने तो कंप्लीशन दे दी, तो ये एक जो एक फॉर्मेशन हो रही थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद एक क्विक अपवर्ड मोमेंटम इसने दिया और उसने इसको तोड़ के प्राइजेस यहाँ पे आए। तो इधर अगर किसी दोस्त ने यहाँ पे एंट्री बनाई हुई है 155 157 पे, तो ₹1 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ₹2 का रख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मार्जिन रखें। 155 यानी 157 155 का है, तो 154 या 153 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अब ये यहाँ से रिबाउंड होता है तो ये दोबारा इसको टेस्ट करने जा सकता है। मे बी पॉसिबल ये डबल टॉप की फॉर्मेशन देने के लिए जा सकता है, यानी इन दिस केस 170 172 के लेवल को ये दोबारा टेस्ट कर सकता है, या कमो पेश। एक मिनट दीजिएगा, नहीं यहाँ पे एसएच की फॉर्मेशन मुझे नहीं दिख रही। हाँ, तकरीबन इस रेंज के अंदर ये दोबारा फ्लक्चुएट कर सकता है। एल्स अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो फिर आपके पास 138 का इसमें आइडियल लेवल जो है, जहाँ से लास्ट टाइम इसने बाउंस लिया था, प्राइजेस यहाँ पे भी आ सकते हैं। लेकिन मीनवाइल इस तरह की सिचुएशन एज सच लग नहीं रही है। लेकिन अभी जो इतनी कंसेक्यूटिव कैंडल्स इसमें रेड बनी है, तो एक हो सकता है लॉक भी दे दे, हो सकता है। लालच में नहीं आना, क्योंकि इस तरीके की फॉर्मेशन होती है, साइकोलॉजी को भी हमें साथ में देखना होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्राइजेज जब एडजस्ट करते हैं तो एकदम वो उसके अंदर बाइंग प्रेशर इतना शदीद आ जाता है कि वहाँ पे हमारे पास जो है आइटम के अंदर लॉक भी लग जाता है। लेकिन एज सच अभी हम देखेंगे तो कोई रिवर्सल सिग्नल हमें यहाँ पे नहीं मिला है, तो फिल वक्त इसके अंदर बाइंग अभी भी नहीं बनती अनटिल और अनलेस किसी किस्म का बुलिश रिवर्सल पैटर्न कोई आपको ना मिल जाए, या किसी किस्म की कोई एंट्री का आपके पास सिग्नल ना हो। ऑल दो डॉजी कैंडल की इसने फॉर्मेशन करी है, बट डॉजी का मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस यहाँ से मोड़ है। पोटेंशियली मुड़ सकते हैं, लेकिन वो मुड़ेंगे तो उसके लिए फिर कोई ना कोई बुलिश कैंडल आपके पास बनेगी। आरएसआई भी काफ़ी नीचे चला गया हुआ है। मैकडी जो है उसके अंदर भी काफ़ी जो है सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। एज सच अभी इसमें कोई नहीं दिख रहा, बट अकॉर्डिंग टू टेक्निकल से अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली चीज़ें ज़ाहिर करेक्ट भी होती हैं, तो एक आध कैंडल इसमें बननी चाहिए। तो उस कैंडल को कोई अगर कैच करना चाहता है वो तो स्पेसिफिकली इन लेवल्स को जो है टेक केयर कर सकता है। लेकिन एक अच्छा मोमेंटम अगर आपको मिले, कोई किसी किस्म का कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखे, कुछ भी, तो उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो आज का हमारा जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। हो सकता है आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी लग रही हो। छोटी इसलिए लग रही होगी कि एक तो स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो मैं कम डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड थिंग इज़ दैट कि वीडियो की जो ड्यूरेशन है, यानी टाइम आज मुझे थोड़ा देर से मिल पाया, तो इस वजह से जो है मैं उसको देर से आप लोगों के साथ जो है बना रहा हूँ। टाइम से पहले कोशिश होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ अपलोड हो जाए, बट एज सच जितनी भी चीज़ें बताने वाली हूँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस चीज़ पर आप लोग बेफिक्र रहिए। यहाँ पे अगर हम देखें जी, हमारे पास जो है इसने एक बेस सपोर्ट एरिया बनाया 117 और 119 का। वहाँ से इसने एक हाई रेंज का बनाया अराउंड 142 का। फिर प्राइजेस उसी सपोर्ट जोन पे आए, वहीं से हमारे पास बाइंग आई। प्राइजेस ने एक माइनर हाई लगाया और करते करते यहाँ पे अगर आप देखें जो ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट करी है, इन दो पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अब इसको मैं जूम इन करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि अभी ये एक कंसोलिडेशन में, आवरली बेसिस की कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो कंसोलिडेशन में कोई भी चीज़ होती है तो उसमें मैं पर्सनली ना खुद ट्रेड करता हूँ ना मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। लेकिन खतरों के खिलाड़ी आपको पता है हमारी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, वो नहीं ट्रेड किए बगैर रुक सकते। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ले ली हुई है, मीनवाइल आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पैटर्न के नीचे नीचे यानी 131 पे तो 126 125 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये इस पैटर्न को नीचे की तरफ तोड़ता है, जो कि लग नहीं रहा, लेकिन अगर तोड़ता है तो एक कमोपेश इसका मैं रफ एस्टिमेटेड टारगेट अगर निकालूं, यहाँ से इस लो से इस हाई तक को पकड़ते हैं, तो कमोपेश हमारे पास ये नीचे तकरीबन तकरीबन इधर कहीं गिर सकता है 112 पे,
या ये अगर यहाँ से बाहर निकले इधर कहीं से, तो ये फिर यहाँ से 150 के पास, यानी 147 के पास भी जा सकता है। इन शॉर्ट कंसोलिडेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए किसी स्टॉक के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेट द कंसोलिडेशन टू बी कंप्लीटेड, उसके बाद आप लोग जो है अपनी एंट्री और एग्जिट जो है उसको प्लान करें। चार्ट्स और मोमेंटम्स वो आपके पास बनते रहेंगे, मौके मार्केट बार बार देती रहती है, जज्बात में आके ट्रेड लेने की और अपना पैसा पार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।